गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल में पहला दिन था। सब तलबा और तालिबात खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी की एक वजह और भी थी कि छुट्टियों से पहले प्रिंसिपल साहिब ने असेंबली में ऐलान किया था कि छुट्टियों के दौरान जिन तलबा ने कोई अच्छा और मुफीद काम किया होगा उनको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल खुलने से एक दिन पहले स्कूल के दफ्तर में आकर अपने काम की तफसील देनी होगी और अपना नाम लिखवाना होगा, और सब बच्चे अपना अपना काम लिखकर जमा करवा चुके थे। बस इसीलिए आज बच्चे बहुत खुश और पुरजोश थे कि देखें किसका क्या अच्छा काम और किसका क्या इनाम निकलता है। स्कूल का मैदान पुरौनक दिखाई दे रहा था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। एक कोने में असातिज़ा की स्टेज नुमा नशिस्तें थी, जिसके दरमियान में प्रिंसिपल साहिब तशरीफ फरमा थे। जैसे ही वो डाइस पर आए, तलबा और तालिबात ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। वो सब मुंतजिर थे कि अब प्रिंसिपल साहिब इनाम पाने वालों के नामों का ऐलान और काम की तफसील बताएंगे, क्योंकि ये बात राज में थी कि किसने क्या अच्छा काम किया है। प्रिंसिपल साहिब ने पहले इनाम का हकदार लारेब कामरान को करार दिया। लारेब कामरान तालियों की गूंज में स्टेज पर पहुंची। प्रिंसिपल साहिब ने लारेब से कहा कि वो अपने अच्छे काम की तफसील खुद डाइस पर आकर बताए। लारेब ने बताया कि जब इसने सोचा कि ऐसा क्या काम होना चाहिए जिससे इसे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे, तो इसके जहन में ये ख्याल आया कि उनके घर में एक कमरा ऐसा है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो क्यों ना उसे थोड़ी सी मेहनत और तब्दीली के बाद लाइब्रेरी की शक्ल दे दी जाए। इस तरह किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा होगा और घर में आने वाले बच्चे और बड़े सब इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। लारेब ने बताया कि पहले मरहले में उसने घर में मौजूद सब किताबों को, जो मुख्तलिफ अलमारियों और मेज़ों वगैरह पर बेतरतीब से पड़ी थी, उन्हें एक जगह जमा किया। इनमें से अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात की किताबों को अलग किया, बच्चों की कहानियों की किताबों और रसालों को अलग किया और उन्हें बड़ी तरतीब और नफासत से इस कमरे में मौजूद एक शेल्फ के मुख्तलिफ खानों में रख दिया। रात को पापा देर तक पढ़ने के आदी थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ी अदब की किताब को ढूंढा तो वो उन्हें शेल्फ के इस खाने में रखी मिल गई, जिसके ऊपर ई यानी इंग्लिश बक्स का निशान लगा हुआ था। उन्हें यह तरतीब बेहद पसंद आई। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि ये लारेब की तजवीज़ है और वो एक लाइब्रेरी बनाना चाहती है, तो उन्होंने इसकी मदद की और एक बिग शॉप पर जाकर पुरानी किताबें जो सस्ते दामों में मिल रही थी लेकिन अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी खरीद लें, और फिर लारेब ने उन्हें भी अलमारियों और शेल्फ पर नंबर वाइज तरतीब से लगा दिया। अपने बाबा की मदद और अपनी मेहनत से इसने तकरीबन एक हफ्ते में अच्छी खासी लाइब्रेरी बना ली। पुराने फर्नीचर वाले से बिग शेल्फ खरीद ली। कुछ किताबें इसकी फुफ्फो ने तोहफे में दे दें। बस ज़रा सी कोशिश और थोड़ी सी लागत से एक लाइब्रेरी का पुरसुकून गोशा तैयार हो गया, जहां सब सुकून से बैठकर पढ़ते थे। लारेब के पड़ोस से भी बच्चे कहानियों की किताबें और रिसाले पढ़ने के लिए आने लगे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिख कर लगा दिया गया कि लाइब्रेरी में शोरगुल मना है। बच्चों की कहानियों की किताबें और रसाइल के बिग शेल्फ पर उसने अपने भाई की मदद से खुश रंग किया। बाबा की और फुफ्फो की मदद से खिड़की और दरवाजे पर पर्दे लगाए, जिससे लाइब्रेरी का माहौल मजीद पुरसुकून हो गया। अब जो भी घर में आता लाइब्रेरी की तारीफ करता और थोड़ी सी देर के लिए ही क्यों ना हो किताबों और रसालों की वरक गर्दानी ज़रूर करता। जब लारेब ये सारी बात बता चुकी तो प्रिंसिपल साहिब डाइस पर आए और कहा, बच्चों, लारेब ने बेहद अच्छा काम किया है। किताब पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना, मुताला करने का माहौल बनाना और लाइब्रेरी की अहमियत और ज़रूरत को समझकर इसके लिए कोशिश करना काबिल तारीफ़ है। इसीलिए लारेब अव्वल इनाम की मुस्तहिक है, और ये इनाम एक हफ्ते के लिए उम्मी अबू के साथ मरी की सैर का टिकट और अखराजात की सहूलत है। इस खूबसूरत इनाम पर बेहद तालियां बजाई गई और लारेब की तो खुशी का ठिकाना न था। दूसरे इनाम के लिए दानियाल का नाम पुकारा गया। दानियाल भी तालियों की गूंज में स्टेज पर आया और प्रिंसिपल की हिदायत पर अच्छे काम की तफसील कुछ यूँ बयान की कि मैंने सोचा कि अगरचे हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सहन में इतनी जगह मौजूद है कि एक क्यारी बनाई जा सके। मैंने अपने बाबा से ज़िद की और उन्हें मनाया कि आप अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाली और मेरी मदद करें। मेरे इसरार पर बाबा मान गए और एक मजदूर के ज़रिए सहन के एक हिस्से का पक्का फर्श अलिफा के ओर दिया, जिसमें मैंने एक हिस्से में पौधे और दूसरे हिस्से में सब्जियों की पनीरी लगाई। सब्जियों की पनीरी लगाने के लिए मैंने बाकायदा मालूमात लेके कैसे और किस तरह सब्जियां उगानी चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए और कैसे खाद वगैरह डालना चाहिए और क्या क्या एहतियात ज़रूरी होती हैं। इन तमाम मालूमात के बाद उन पर अमल करने से मेरी क्यारी में गुलाब का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इंशाअल्लाह सब्जियां भी अलिफाग आएंगी।
मैंने अपने कज़न्स और दोस्तों को भी इस बारे में बताया और मेरे कहने पर कई दोस्तों ने अपने घरों में पौधे लगाए और हम सब दोस्त मिलकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इसकी अहमियत समझा रहे हैं। दानियाल को इसकी कारकर्दगी पर दूसरा इनाम दिया गया जो एक कीमती कलाई पर बांधने वाली घड़ी थी जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। तीसरे इनाम की हकदार ईबिया ठहरी। इसने बताया कि वो अपने महल्ले और गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकने वालों से बच्चों की टीम के साथ जाकर दरख्वास्त की कि अपने घर का कूड़ा क्रिकेट गली में न फेंकें। अपने महल्ले और शहर और मुल्क को साफ रखना चाहिए। अब चाहे किसी पार्क में जाएं, बस में सफ़र करें, अपने घर में हूँ, गंदगी न फैलाएं, खाली जूस के डब्बे, चिप्स वगैरह के कागज़ कचरेदान में डालें ताकि हमारा शुमार तहज़ब याफ्ता लोगों में हो और हम एक साफ़ सुथरी कौम कहलाएं। ईबिया को किताबों का सीट और कीमती कलम का इनाम मिला। बाकी बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिए गए। बच्चे इस हौसला अफजाई पर बेहद खुश थे और उनमें अच्छे अच्छे काम करने का जोश और वलवला पैदा हो गया था। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने तकरीर की और इसमें कहा कि हर वो काम के जिससे अपनी ज़ात के अलावा दूसरों को फ़ायदा पहुँचे और मुआशरे में अच्छाई का फ़रोग़ हो, आला अक़दार का फ़रोग़ हो, काबिल तहसीन है और हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।